निक्की का जो भाई है अतुल, वो बोल रहा था कि मेरे भाई की उम्र, आपने पूछा था कि भाई उम्र के बात चल रही थी कि मेरे भाई की उम्र शायद 28 साल, भाई के में शायद बताया गया उसने, और भाभी की क्लियर बताती 35-34 साल, जैसे कि उसने मेरी कुंडली निकाली हो। मैं तो यहाँ पर दहेज के लिए ही छोड़ी गई थी। मंदिर में पहुंची तो उन्होंने, सभी लोग थे वहाँ पर, मतलब मेरी सासू भी थी, ससुर भी था, रोहित भी था, वो देवर भी था। तो उन्होंने मुझे खींच के, मैंने चाबी मांगी तो उन्होंने मुझे खींच के अंदर बंद कर लिया कि जिस चीज़ का वो जवाब देंगे, तलाक का तो कोई है नहीं, वही लड़ाई झगड़ा का है, तलाक का घेरो, फाइनल करो मुझे। अच्छा, अभी तलाक का केस बाकी है? नहीं नहीं, तलाक का कैसे डाल देंगे वो, तलाक के में देना नहीं पड़ेगा उन्होंने। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है विशाल शर्मा सदा समाचार से, और मैं आज आ पहुंचा हूं पल्ला गांव में, जहां पर मीनाक्षी जी हैं। ये वही मीनाक्षी हैं जो निक्की की भाभी है, और इनसे जानेंगे कि अभी ये पूरे इस केस पे इनकी अभी क्या राय है, इसको कैसे देखती हैं। हालांकि आपको पता ही होगा कि ये यहाँ पर रह रही हैं, इसके भी कुछ कारण हैं, वो भी जानने की कोशिश करेंगे कि वो क्या कारण है। नमस्कार जी। हाँ जी। अभी जैसे ये पूरा मामला चल रहा है, विपिन की फैमिली भी जेल में है, और भी चीज़ें चल रही हैं इसके अलावा, कि दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं कि वो कहते हैं इनकी गलती है, वो कहते हैं इनकी गलती। इस पे अभी आपका क्या कहना है? इसमें तो मेरा कुछ नहीं कहना, अब सब अपने अपने आप को ठीक बताएंगे। जी। रुबास के कहेंगे हम ठीक है, पल्ला के कहेंगे हम ठीक है, शीर्षक कहेंगे हम ठीक है, तो इसके बारे में तो मैं नहीं तो कह सकती। अभी जैसे आप जो आप यहाँ पर रह रहे हैं, वो सारी चीज़ें वो कैसे कैसे हुई थी, उसके बारे में कोई जानकारी? मैं तो यहाँ पर दहेज के लिए ही छोड़ी गई थी। 9 साल हो गए मुझे, मेरे साथ मारपीट करते हैं और मुझे यहाँ पर ही छोड़ रखते हैं। अच्छा, क्योंकि जैसे मैं देखता हूँ ये सारी चीज़ें, आपकी भी बात सुनता हूँ, वो भी बोलते हैं कि भाई रूपवास वाले की, सिरसा वालों ने उनकी बेटी की दहेज के लिए हत्या कर दी है। सारी चीज़ें कहीं ना कहीं निकल कर के आती हैं। तो आपके साथ क्या क्या परेशानियाँ हुई थी? मारपीट भी होती थी? हाँ जी, मारपीट भी होती थी। मुझे घर से भी निकाल दिया जाता था, गेट से बाहर ताले भी लगा दिए जाते थे। यहाँ पर भी छोड़ के गया है एक आध फेरे, फिर लेके कभी नहीं गई। जैसे अभी ये सारी मामले होते हैं, और जब आप देखो मीडिया के सामने भी आए हैं और आपने अपनी बात भी रखी है, तो क्या कभी रूपवास से कोई कोशिश हुई हो आपसे बात करने की? नहीं, वहाँ से उन लोगों ने कोई कोशिश मेरे से बात करने की नहीं करी। उन्होंने कोई भी ऐसा ट्राई नहीं करा कि एक बार मीनाक्षी से बातचीत कर लेते, कुछ समझौते की नहीं बात? नहीं, कोई बातचीत नहीं हुई। जिन्होंने अपनी मर्जी से छोड़ दिया वो क्या बातचीत करेंगे मेरे से। ये भी है। हालांकि एक आपने एक वीडियो देखी हुई, वो बड़ी वायरल हुई थी, वो उम्र का कुछ फैक्टर था, वो क्या था पंगा? अच्छा हाँ, मैंने देखी थी कि वो निक्की का जो भाई है अतुल, वो बोल रहा था कि मेरे भाई की उम्र, आपने पूछा था कि भाई उम्र के बात चल रही थी कि मेरे भाई की उम्र शायद 28 साल, भाई के में शायद बताया गया उसने, और भाभी की क्लियर बताती 35-34 साल, जैसे कि उसने मेरी कुंडली निकाली हो है। और बहन जो मरी है वो तीसरे नंबर की है, निक्की, उसकी उम्र 27 साल है। तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि भाई की कितनी होगी बीच में। हाँ जी, 2-2 साल का तो गैप होएगा ही उनमें। तो 28 साल की है, फिर रोहित की चलो मेरी 34-35 की है, तो 28 का है, 27 की वो हो गई, 28 का वो हो गया। तो आप अंदाजा लगा सकते हो। और वहाँ पर जैसे बातचीत हुई थी, तो मैंने पूछा भाई उनका कुछ फैसले का मामला चल रहा है, उसमें अभी तक कुछ हुआ? नहीं, उसमें जो कुछ आपका 35 लाख वाला मामला चल रहा है, नहीं, उसमें अभी कुछ नहीं हुआ, तो उन्होंने इसमें दिए नहीं है। इसमें जैसे शोभित जी जो आपके भाई हैं, उन्होंने कोशिश करी हो, जो पंच थे, जो पंचायत में थे, उनसे बात करी हो वैसे कुछ? नहीं, जब से लड़ाई झगड़े में मैं 14 महीने पहले यहाँ पर आई हूँ, उससे बाद में तो मेरा कुछ भी नहीं हुआ। आपकी अपने भाइयों से बात होती हो? कभी भाई बताते हो कि बात चल रही हैं, जो पैसों का हिसाब किताब उनसे है? नहीं, ऐसे कुछ भी नहीं है। अच्छा। नहीं, और जो आपके साथ एक भाई की जो मारपीट का वो किस्सा था, वो क्या था बहन जी? वो तो फायरिंग करी थी, भाई पे मार पिटाई करी थी पहले, फिर फायरिंग करी थी उसने, रोहित ने। तो इसमें कुछ पुलिस एफआईआर वगैरह? हाँ जी, FIR भी हुई थी, केस भी चल रहा है, उनका भी और हमारा भी, दोनों का चल रहा है। गोली क्यों चलाई गई थी वो? वो मुझे छोड़ने के लिए गए थे वहाँ पर रूपबास में। ठीक है। तो मैं जब मैं वहाँ पर पहुंची तो देखा कि जिस घर में मैं गई थी उस घर में ताले लगे हुए थे। तो मैं वे दूसरे उसमें मंदिर देखा होगा आपने, उस मंदिर में रहते हैं। तो मैं मंदिर में पहुंची तो उन्होंने, सभी लोग थे वहाँ पर, मतलब मेरी सासू भी थी, ससुर भी था, रोहित भी था, वो देवर भी था। तो उन्होंने मुझे खींच के, मैंने चाबी मांगी तो उन्होंने मुझे खींच के अंदर बंद कर लिया
तो भाइयों ने मुझे बचाने के लिए हाथापाई करी, तो उनके साथ मारपीट करी, लंढेर बुला रखी थी और फिर फायरिंग की। अच्छा। हाँ जी। कभी ऐसा आपको कभी बताया हो रोहित ने कि वो आपके साथ क्यों नहीं रहना चाहता, या ऐसा कुछ मामला भी था कि कुछ बोलता हो? नहीं, ऐसा कुछ मुझे नहीं बताया। कभी ऐसे बातचीत नहीं होती नहीं थी? नहीं, कभी तो जैसे रोहित से कभी आपकी बातचीत जब होती होगी, जब आपकी शादी हुई थी, तो किस प्रकार का व्यवहार था उनका शुरुआत में? शुरू में तो सही था, एक महीने के करीब ही सही था, फिर मतलब व्यवहार उनका बदलता ही चला गया। दहेज को लेके कभी मारपीट करते थे, मतलब फिर उनका चेंज होता ही चला गया, फिर हमारे बीच में ऐसा रिश्ता नहीं बना। तो सिर्फ ये रोहित ही मारपीट करते थे या कोई और भी था? उसके माँ बाप भी थे, उसकी बहनें भी थी दोनों, कंचन निक्की, भैया भी रहता था। तो ये सारे हाँ जी, लोग हाँ जी, मारपीट में इन्वॉल्व रहते थे? हाँ जी। और एक बात और मैं कहना चाहूँगी कि जो ये बोल रहे हैं ना कि हम केस में वो करेंगे, जवाब केस में कोर्ट में देंगे, तो किस चीज़ का जवाब देंगे वो कोर्ट में? हमारा कोई तलाक का तो कोई डल ही नहीं रहा जी। कि जिस चीज़ का वो जवाब देंगे, तलाक का तो कोई है नहीं, वही लड़ाई झगड़ा का है। तलाक का घेरो, फाइनल करो मुझे। अच्छा, अभी तलाक का केस बाकी है? नहीं नहीं, तलाक का कैसे डाल देंगे वो? तलाक के में देना नहीं पड़ेगा उन्होंने। अच्छा, अभी घरेलू हिंसा का मामला है? हाँ जी, हाँ जी, वही चल रहा है। हमारा कोई ऐसा केस वगैरह नहीं चल रहा तलाक वलाक का कि जिसमें कि हम दोनों को आपने भी तो कोई कोशिश करी हो, आपके भाइयों ने, जैसे आपकी माता जी ने, कि एक केस वो फाइल किया हो, ऐसा कुछ फिर? हमने करी थी, हमने 2020-21 के करीब हमने अपना केस डाला था, पर वो हमने दहेज का डाला था, फिर उसमें हमारा फैसला वगैरह पंचायत में होके चला गया था। फिर उससे बाद में देखो, मैं 7 साल से पहले मैंने डाल दिया था कि दहेज के लिए, फिर 7 साल से बाद वो केस वापस हो गया, तो फिर ऐसा कोर्ट में गिरा नहीं दहेज वहेज का। तो हमारी जो मार पिटाई वाला है यही चल रहा है। अभी डोमेस्टिक वायलेंस का केस चल रहा है? हाँ जी, यही चल रहा है। तो डोमेस्टिक वायलेंस में तो फिर शायद आपको फैसले के पैसे मिलना मुश्किल हो सकता है थोड़ा? हाँ, नहीं मिल सकता उसमें, तलाक का ही फाइनल होगा तभी तो। हाँ, ये लड़ाई झगड़े का जो गोली फायरिंग हुई है ना, डोमेस्टिक वायलेंस का भी शायद नहीं है, कि उसमें मैं नहीं जाती तो है ही नहीं। जब आपकी क्या अपील रहेगी इस सारे मामले में, कि आपके जो फैसले के पैसे आप बताते हैं वो रुके हुए हैं, वो सारी चीज़ें हैं, उसमें क्या आपकी अपील रहेगी? बस मेरी अपील तो यही है कि देखो, करो अलग, जब नहीं राखनी किसी की बेटी तो अलग कर दो। तो आपको तलाक चाहिए और फैसला जो आपका पैसा हाँ जी, हाँ जी, मुझे तलाक चाहिए, और जो मेरे फैसले का पैसा है वो मुझे जो आपका चाहिए। तय हुआ था? हाँ जी, हाँ जी, वो चाहिए, कि बहुत जो आपकी शादी में खर्चा हुआ था 30-40 लाख का, वो? हाँ जी, हाँ जी, वही। अच्छा। तो साथियों, ये मीनाक्षी जी थी जिन्होंने अपनी सारी आपको बातें बताई हैं, और मैंने कोशिश करी है कि सदा समाचार के माध्यम से मैं आपको इनकी बात आपके पास तक पहुंचा सकूं। साथियों, मेरा नाम है विशाल शर्मा, कैमरे के पीछे है मेरे साथी आशीष। आप देख रहे हैं सदा समाचार। नमस्कार।